मोहब्बत, प्रेम, इश्क सबने किया होगा, मुझे लगता है सबने किया होगा, है ना। एक प्रेम का आकार है जो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए अपने जीवन में, और वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो इश्क है अपने देश से, अपने मुल्क से। तो इसी में दो लाइनों से शुरू करूंगी क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। तो कहना चाहूंगी कि ये इश्क मोहब्बत क्या है, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क मोहब्बत क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि पहले नाम पे देश है, फिर कुछ भी रख लीजिए। कि पहले नाम पे देश है, फिर कुछ भी रख लीजिए। इसी के साथ मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है कि कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश की। कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश की। यहाँ एक श्री कृष्ण है, यहाँ एक श्री कृष्ण है जो द्रौपदी का भाई बनकर उनका सम्मान बचाते हैं। यहाँ एक श्री कृष्ण है जो द्रौपदी के भाई बनकर उनका सम्मान बचाते हैं। और यहाँ एक पार्थ है जो अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हैं। और यहाँ एक पार्थ है जो अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ एक जीसस है, अल्लाह है, गुरु नानक है। यहाँ एक जीसस है, अल्लाह है, गुरु नानक है जो हमें भाईचारा सिखाते हैं। और यहाँ एक मीरा है, एक राधा है जो प्रेम का मतलब सिखाती है। और मीरा और राधा कुछ कहती हैं तो वो मैं आपके सामने दो लाइनों में बोलना चाहूंगी कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश की। यहाँ एक राम है, यहाँ एक राम है जो सिवई के लिए ईद का इंतजार करता है। कौन कौन करता है? सब करते हैं ना, ईद में सिवई खाने का इंतजार सब करते हैं। तो यहाँ एक राम है जो सिवई खाने के लिए ईद का इंतजार करता है। और यहाँ एक अली है जो होली के रंगों में सराबोर हो जाता है। यहाँ एक अली है जो होली के रंगों में सराबोर हो जाता है। यहाँ एक फैज है जो कृष्ण बनकर बांसुरी बजाता है। यहाँ एक फैज है जो कृष्ण बनकर बांसुरी बजाता है। और यहाँ एक अमर है जो ईद के रंगों में सराबोर हो जाता है और जो ईद का खुलकर जश्न मनाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश की। आगे यहाँ एक अटल बिहारी है, यहाँ एक अटल बिहारी है जिनके लिए इस धरती का कंकड़ कंकड़ शंकर है और नदी नदी गंगा है। यहाँ एक अटल बिहारी है जिनके लिए इस देश का कंकड़ कंकड़ शंकर है और नदी नदी गंगा है। और यहाँ एक अब्दुल कलाम है जिनके लिए उनका देश ही उनका धर्म बन जाता है, जिनके लिए उनका देश ही उनका धर्म बन जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश। यहाँ एक गांधी है, यहाँ एक गांधी है जो अपनी छोटी सी लकुटी से अंग्रेजों को ललकारते हैं। यहाँ एक गांधी है जो अपनी छोटी सी लकुटी से अंग्रेजों को ललकारते हैं। और गौर फरमाइएगा कि यहाँ एक भगत सिंह है जो इश्क भी लिखना चाहे ना तो इंकलाब लिख जाते हैं, जो इश्क भी लिखना चाहे तो इंकलाब लिख जाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश। यहाँ एक कल्पना चावला जो अंतरिक्ष का तारा बन जाती है। यहाँ एक कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष का तारा बन जाती है। और यहाँ एक पीटी उषा है जो ओलंपिक्स में अपना परचम लहराती है और क्या कहती है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश। ये वो देश है जहाँ हर बच्चा दादी और नानी की कहानियों से बड़ा होता है। सबने सुनी है? हाँ, ये वो देश है जहाँ हर बच्चा दादी और नानी की कहानियों से बड़ा होता है। और ये वो देश है जहाँ अजनबी भी बिल्कुल अपने जैसा होता है। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद खूबसूरत देश की। और अंत में दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि यहाँ गणपति का उत्सव पूरा देश मनाते हैं। मतलब पहले गणेश उत्सव सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में होते थे, बट अब तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो यहाँ गणपति का उत्सव पूरा देश मनाता है। और धोनी का वानखेड़े का मारा विनिंग छक्का आज भी पूरे देश को नचाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं एक बेहद बेहद खूबसूरत देश की। तो अंत में मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये इश्क मोहब्बत क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि पहले नाम पे देश है, फिर कुछ भी रख लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।